हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय हार्ट बीट्स ओनली फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग बेहोश हो गया था। विंग को जब जियांग क्लैन वापस लाया जाता है, वहाँ पे वांग जी को पता चलता है कि विंग 2 मंथ्स प्रेग्नेंट था। विंग और उसके बच्ची का हालत थोड़ा ख़राब था, थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन दोनों का हो चुका था। लेकिन हाँ, बेबी और विंग दोनों ही ठीक है। बस विंग को रेस्ट करने की ज़रूरत था, जहाँ पे वांग जी खुद को ब्लेम कर रहा था इन सब के लिए। अगर वो विंग को छोड़कर नहीं जाता तो शायद मैडम ये सब कुछ नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वो इन सब के लिए वो खुद को दोषी मान रहा था, जहाँ पे विंग कुछ कहना चाहता था सबको, क्योंकि मैडम यू ने जो कहा था वो अभी भी उसे विश्वास नहीं करना चाहता था। और ना ही वो कैसे करे, वो कैसे इस ओमेगा यानी कि इस घटिया औरत के बातों को विश्वास करे। इस घटिया औरत ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया था। वो यही सोच रहा था कि मैडम यू कैसे कैसे इतना ज़्यादा हार्टलेस हो सकते हैं, कैसे इतनी घिनौना हो सकते हैं। और वो सिर्फ यही सोच रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा मैडम यू के ऊपर आ रहा था। विंग विंग अपने फादर को यानी कि जियांग फैंगमियान को बताना चाहता था कि आखिर मैडम यू ने क्या किया था, लेकिन वांग जी ने उसे रोक दिया था, क्योंकि अभी विंग की हालत ऐसी नहीं है कि वो बात कर पाए। इसीलिए विंग को वांग जी ने रेस्ट करने के लिए कहा था। और कहीं ना कहीं विंग का बॉडी सच में अभी स्टेबल नहीं था बात करने के लिए। तो इसीलिए तकरीबन 1-2 घंटे तक विंग रेस्ट किया था। और उसके बाद विंग और जियांग फैमिली जितने भी लोग थे, लाइक फैमिली मेम्बर्स, सबके सामने एक सभा बुलाया गया था। हाँ, उस सभा में सब लोग मौजूद थे, सब लोग, जहाँ पे जियांग फैंगमियान, जियांग क्यानली, जियांग चैंग, विंग, वांग जी, जो लिन यून था वो, मैडम यू, ये सब लोग थे। जहाँ पे जो विंग था, विंग वांग जी के साथ ही बैठा हुआ था। वो कुछ नहीं कह रहा था, वो अपने सिर को नीचे करके रखा था, जहाँ पे वांग जी ने विंग को पकड़ के रखा था। और जो मैडम यू था, मैडम यू बहुत ही गुस्से में विंग की तरफ देख रहा था, बहुत ही नफरती नज़र से। और दूसरी तरफ जो लैन यून था, लैन यून तो वांग जी को नफरती नज़र से देख रहा था और बहुत ही गुस्से में, जैसे कि वो वांग जी को मार ही डालेगा। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी भी डेथ ग्लेयर दे रहा था लैन यून को, क्योंकि विंग ने बता दिया था कि आखिर लैन यून ने क्या करने की कोशिश किया था। और इस वजह से वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। लेकिन अभी उसे सच बोलना है और इस वजह से वो चुप था। लेकिन उसने सोच लिया था कि लैन यून को वो बाद में सबक सिखाएगा। पहले वो मैडम यू को देखना चाहती थी। मैडम यू का जो सच है वो सबके सामने लाना चाहते थे। जहाँ पे वांग जी मैडम यू की तरफ देखकर मैडम यू से कहते हैं कि आप सच बताएंगे या फिर मैं बताऊँ। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू हंसते हुए कहता है, हाँ, कौन सा सच बताओगे तुम? हाँ। और ये कहने के बाद मैडम यू फैंगमियान की तरफ देखता है। वो कहता है, फैंगमियान देखो, तो तुम इस अल्फा के बात मत सुनो, ठीक है? ये झूठ बोल रहा है, ये सब कुछ झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कांसी के साथ कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। जहाँ पे मैडम यू पागल की तरह हरकतें करने लगे थे। जहाँ पे वांग जी खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद वो सभा में बीच में आता है, जहाँ पे मैडम यू को सैनिकों ने पकड़ के रखा था और साथ ही साथ लैन यून को भी वहीं पे पकड़ के रखे थे। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी मैडम यू के सामने खड़ा होते हुए कहता है, ठीक है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं ही बोल देता हूँ। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी फैंगमियान की तरफ देखता है और वो कहता है, आपके ओमेगा ने किसी की कत्ल किया है। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो फैंगमियान था, फैंगमियान तुरंत ही अपने थ्रोन से खड़ा हो गए थे और वो शॉकिंगली वांग जी को देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहता है, हाँ, उन्होंने विंग के मदर को मार दिया है। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो फैंगमियान कहता है, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? जहाँ पे वांग जी हाँ कहता है। और जो विंग था, विंग भी वांग जी की तरफ देख रहा था। वो ये सब बिलीव नहीं करना चाहता था। क्या क्या सच में मेरे व्यू ने उसकी माँ को मारा है? जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है, हाँ। अब यहाँ पे हम एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में जो कांग्से सेनरेन था, कांग्से सेनरेन और जो फैंगमियान था, फैंगमियान बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो लोग दोस्त बने थे स्टडीज़ के चलते। जहाँ पे जो कांग्से सेनरेन थे, कांग्से सेनरेन बाओसेन सेनरेन की बेटी थी और इस वजह से वो सबका प्यारा था, क्योंकि सब लोगों को पता था कल्टीवेशन वर्ल्ड में कि जो बाओसेन सेनरेन एक इमॉर्टल थी। इमॉर्टल्स की रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती थी कल्टीवेशन वर्ल्ड में। और जो इमॉर्टल बाओसेन सेनरेन की बेटी, वो भी सबके लिए रेस्पेक्टेड था। इसीलिए जो बाओसेन सेनरेन की जो बेटी थी, कांग्से सेनरेन की रिस्पेक्ट सब लोग करते थे। एंड इनफैक्ट जो फैंगमियान था, फैंगमियान खुद करते थे। वो लोग एक ही साथ स्टडी कर रहे थे और साथ ही साथ वहाँ पे फैंगमियान का दोस्त वे चांग से था। वे चांग से फैंगमियान और जो कांग्से सेनरेन थे वो एक साथ पढ़ाई करते थे। एक साथ पढ़ाई के दौरान फैंगमियान और कांग्से सेनरेन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे। वो लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वो लोग हमेशा एक साथ रहते थे। जहाँ पे वी चांग से उन लोगों के साथ तो रहता था, लेकिन उन दोनों के बीच में वो लोग नहीं आना चाहते थे, क्योंकि जो वी चांग से कांग्से सेनरेन को पसंद करती थी, लेकिन कांग्से सेनरेन फैंगमियान को पसंद करते थे। इसीलिए जो वी चांग से खुद को उन लोगों से दूर ही रखते थे। जहाँ पे जो फैंगमियान और कांग्से सेनरेन एक दूसरे को धीरे धीरे प्यार करने लगे थे और ऐसे ही वो लोग स्टडीज़ करने लगे थे। स्टडीज़ के दौरान जो कांग्से सेनरेन के साथ एक लड़की की दोस्ती हुई। उस लड़की कांग्से सेनरेन का बहुत अच्छा दोस्त बन गए थे। वो और कोई नहीं, वांग जी का मदर मैडम लैन थी। मैडम लैन कांग्से की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। जहाँ पे मैडम लैन को कांग्से सेनरेन सब कुछ शेयर करती थी कि वो कैसे फैंगमियान को पसंद करते हैं, फैंगमियान को वो प्यार करने लगे हैं, सब कुछ वो मैडम लैन के साथ शेयर करती थी। और मैडम लैन भी जो कांग्से सेनरेन था, कांग्से सेनरेन को अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने लाइफ के बारे में बताती थी। धीरे धीरे उन लोगों का फ्रेंडशिप भी बहुत आगे बढ़ता गया, जहाँ पे फैंगमियान के साथ जो कांग्से सेनरेन थे, कांग्से सेनरेन बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे और ऐसे ही वो लोग स्टडीज़ को खत्म करते
धीरे धीरे वो लोग बड़े हो रहे थे। अब उन लोगों की शादी के भी वक्त हो गया था, जहाँ पे जियांग फेंगमियान के फादर जो जियांग फेंगमियान था उनकी शादी करवाने वाले थे, वो भी दूसरे सेक्ट के ओमेगा राजकुमारी के साथ। और वो ओमेगा राजकुमारी और कोई नहीं, मैडम यू थी। जियांग फेंगमियान ये शादी करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो कांगसे सनरेन को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, बहुत ज़्यादा वो प्यार करती थी और वो ना शादी करना चाहते थे कांगसे सनरेन के साथ, और इसीलिए वो शादी करने के लिए मना कर दिया था। जहाँ पे उनके फादर ने फेंगमियान को बहुत ज़्यादा डांटे थे और गुस्से में फेंगमियान को घर में बंद करके रख दिया था, एक कमरे में बंद करके रखा था, जहाँ पे फेंगमियान बहुत ज़्यादा चिल्लाए थे, बहुत ज़्यादा अपने फादर को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो ये शादी नहीं करना चाहता। लेकिन फेंगमियान के फादर ढीठ थे, वो ये शादी करवा कर ही रहते क्योंकि उन्हें इस शादी से फ़ायदा होता, और इस वजह से वो फेंगमियान की शादी मैडम यू के साथ करवा कर ही रहते। यहाँ पे जो फेंगमियान था, फेंगमियान बहुत ज़्यादा रोया था, बहुत ज़्यादा चिल्लाया था, लेकिन कोई नहीं था उसे दरवाज़ा खोलने के लिए। वो बहुत बार इस दरवाज़ा को खोलने की कोशिश किया था, लेकिन ये दरवाज़ा तालिस्मान से बंद किया गया था। और जो फेंगमियान के फादर थे, फेंगमियान के फादर ने ही फेंगमियान को बंद करके रख दिया था। फेंगमियान बहुत ज़्यादा रोया था, और उस दिन रात को जिस दिन उसे पता चला था कि उसके फादर किसी और ओमेगा के साथ उसकी शादी फिक्स कर रहे हैं, उस दिन जब वो गुस्से में मना कर दिया था कि वो ये शादी नहीं करेगा, उसे रूम में बंद करके रखा गया था। उसी रात को वो कैसे भी करके उस रूम से भाग गया था, बाहर निकल गया था, और वो निकल कर ही डायरेक्ट कांगसे सनरेन के पास चले गए थे। कांगसे सनरेन जो अपने घर पे थी, असल में कांगसे सनरेन जो जियांग क्लैन था, जियांग क्लैन से ज़्यादा दूर नहीं रहती थी, वो जानबूझकर ही वहीं पे रहती थी जहाँ पे फेंगमियान था, ताकि फेंगमियान बहुत आसानी से कांगसे सनरेन के साथ मिलने आ सके। और इसलिए जो कांगसे सनरेन था, कांगसे सनरेन जियांग क्लैन से थोड़ा पास ही थी, तो वहाँ पे जो फेंगमियान था, फेंगमियान डायरेक्ट कांगसे सनरेन के पास चले गए थे। कांगसे सनरेन को उन्होंने सब कुछ बताया और वो बहुत ज़्यादा रोए थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए थे। और जो कांगसे सनरेन था, कांगसे सनरेन भी उदास हो गई थी, वो भी बहुत ज़्यादा रोए थे क्योंकि जो फेंगमियान के फादर थे, फेंगमियान के फादर बहुत ज़्यादा ही ढीठ थे, वो कैसे भी करके अपनी बेटी की शादी मैडम यू के साथ करवा कर ही रहती। और ये जो फेंगमियान था, फेंगमियान जानते हैं, और ये सब कुछ सोच कर वो बहुत ज़्यादा रोए थे कांगसे को हक करके। और कांगसे फेंगमियान को समझा रही थी कि वो यहाँ से चला जाए, अपने फादर की बात मान ले, क्योंकि वो नहीं चाहता था, कांगसे नहीं चाहते थे कि फेंगमियान अपने फादर से झगड़ा करे, अपने फादर से अलग हो जाए। और उसे पता था कि फेंगमियान ये कर लेगा अगर एक बार कांगसे बोले तो, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो कभी भी उसके फादर से फेंगमियान के फादर से फेंगमियान को अलग नहीं कर सकता है, वो एक बार को नहीं तोड़ सकता है। और यही सोचकर वो बार बार समझाती रही थी फेंगमियान को कि वो चली जाए, लेकिन फेंगमियान मानने वालों से नहीं था। वो लिटरली जो कांगसे था, कांगसे को वो छोड़ नहीं रही थी, जहाँ पे कांगसे भी फेंगमियान को हक करके रखे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं फेंगमियान को वो प्यार करते थे। और उस दिन फेंगमियान कांगसे के साथ ही रहे थे, और वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे। वो लोगों को खुद नहीं पता था कि वो लोग क्या कर रहे थे। उस दिन कांगसे सनरेन और फेंगमियान के बीच सब कुछ हो गया था, और वो सब होने के बाद जो फेंगमियान था, फेंगमियान को रिग्रेट नहीं था, क्योंकि वो कांगसे को प्यार करते थे, और वो तो सोच लिया था कि वो कांगसे से ही शादी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। फेंगमियान के फादर ने सैनिक को भेजकर वो खुद सैनिक को लेकर आए थे, और फेंगमियान के फादर ने फेंगमियान को उठा लिया था, और साथ ही साथ फेंगमियान को धमकी दिया था कि अगर वो उसके फादर की बात ना माने तो वो कांगसे को मार देंगे। और ये जो फेंगमियान था, वो फेंगमियान बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया था। फेंगमियान की बातों को सुनने के बाद कांगसे को बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ था, बुरा लगा था, क्योंकि हाँ, वो फेंगमियान को अपनी सब कुछ दे दिया था। लेकिन इसके लिए वो फेंगमियान को दोष भी नहीं देते हैं, क्योंकि फेंगमियान उस टाइम को क्या करता, अगर वो अपने फादर की बात नहीं मानता तो उसके फादर सच में कांगसे को मार देते, और ये वो नहीं चाहते थे। इसीलिए एक ज़बरदस्ती ही सही उसने शादी किया था मैडम यू से। शादी करने के बाद भी जो फेंगमियान था, फेंगमियान मैडम यू से दूर रहा करती थी, लेकिन मैडम यू ऑलरेडी फेंगमियान को पसंद करती थी, और वो फेंगमियान को अपना बनाना चाहती थी, अपने पास अपने करीब लाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जितनी भी कोशिश मैडम यू करने की कोशिश कर रही थी, उतना ही फेंगमियान मैडम यू से दूर जाती थी, और वो हमेशा कांगसे को याद किया करती थी और रोया करती थी। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू धीरे धीरे इरिटेट होने लगी थी। मैडम यू को जो भी पसंद आता है ना, वो अगर ऐसे आ जाए तो अच्छा हो, अगर ना आए तो छीन कर लेना उनकी फिक्र थी। और इस वजह से उन्होंने लिटरली कसम खा लिया था कि वो कैसे भी करके फेंगमियान को अपना बना कर ही रहेंगे। लेकिन फेंगमियान तो इतना ज़्यादा प्यार में डूबा हुआ था कि वो मैडम यू को देख ही नहीं रही थी, और इससे मैडम यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैडम यू अपने आप को कंट्रोल करके रख रही थी, वो बहुत कोशिश कर रही थी कि वो फेंगमियान के प्यार को जीत पाए, लेकिन फेंगमियान जैसे कि मैडम यू को देख ही नहीं रही थी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे, जहाँ पे जो फेंगमियान था, फेंगमियान मैडम यू से दूर रहने लगी थी, और मैडम यू को ये पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए एक दिन मैडम यू फेंगमियान के खाने पर कुछ दवाई मिला दिए थे, कुछ मेडिसिन मिला दिया था, ताकि फेंगमियान को रट ट्रिगर करे, क्योंकि वो ऐसे नहीं तो मेडिसिन ही सही, वो मेडिसिन के चलते ही फेंगमियान को अपना बनाना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने फेंगमियान के खाने में वो दवाई मिला दिया था। उसे खाने के बाद फेंगमियान लिटरली रट में आ गए थे, और इसी रट का फ़ायदा लेकर मैडम यू ने फेंगमियान के साथ अपनी रात बिताई थी, इंटीमेट हुए थे। और उसके बाद मैडम यू तो खुश थी कि कहीं ना कहीं वो फेंगमियान को पा चुकी थी। उनके दिमाग में ये था कि वो फेंगमियान को अब पा चुके थे, फेंगमियान के सब अब उसके सब कुछ हो गया था, तो अब फेंगमियान धीरे धीरे उसे प्यार करने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। फेंगमियान कहीं ना कहीं
कांसे को याद करती थी। और ऐसे धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। कुछ दिनों बाद सबको पता चलता है कि मेरा म्यू प्रेग्नेंट है। और इससे जो फेंगमियान के फादर थे, फेंगमियान के फादर तो हो गए थे बहुत ज़्यादा खुश। और जियांग क्लैन में जैसे कि उत्सव लग गया था कि जियांग क्लैन का दूसरा वारिस आने वाला है, और इसीलिए सब लोग खुश थे। फेंगमियान ये जानने के बाद हैरान नहीं थे, क्योंकि फेंगमियान ने ऑफकोर्स अपनी रट मेरा म्यू के साथ बिताई थी, तो जाहिर सी बात है कि मेरा म्यू प्रेग्नेंट होंगे। और मेरा म्यू ना वो दवाई हफ्ते में एक बार पिलाती ज़रूर थी, ताकि वो फेंगमियान के साथ इंटीमेट हो सके, और वो कैसे भी करके प्रेग्नेंट होना चाहती थी। और फेंगमियान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। ऑफकोर्स वो अल्फ़ा थे, अल्फ़ा होकर एक ओमेगा के सामने वो कमज़ोर बन जाते थे, और इस वजह से वो मेरा म्यू के साथ इंटीमेट हो जाती थी। और ये अब फेंगमियान के लिए नई बात नहीं थी। और ऐसे ही जो मेरा म्यू था, मेरा म्यू का प्रेगनेंसी चल रहा था, मेरा म्यू बहुत ज़्यादा खुश थी। और वो ना अपने अल्फ़ा के साथ साथ रहती थी, जहाँ पे जो फेंगमियान धीरे धीरे मेरा म्यू को टाइम देने लगे थे। मेरा म्यू के साथ वो टाइम बिताते थे, वो मेरा म्यू का ध्यान रखने लग गई थी, क्योंकि जैसे भी हो वो प्रेग्नेंट तो है ना, वो अपनी ओमेगा के ध्यान रखने लगे थे। और ऐसे ही बहुत दिन बीत गए थे। मेरा म्यू का प्रेगनेंसी भी अब 8 मंथ तक आ गया था, और फेंगमियान अपनी ओमेगा के बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगे थे। और कहीं ना कहीं जो फेंगमियान जो मेरा म्यू था, मेरा म्यू को पसंद करने लगे थे ऑफकोर्स, क्योंकि अब उसके लाइफ में अब मेरा म्यू ही थी। अब मेरा म्यू के साथ उसका एक चाइल्ड था, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। वो नहीं चाहता था कि अपने चाइल्ड को वो दुख पहुंचाए, जैसे दुख वो जी रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि वो अब अपनी ओमेगा को वैसी दर्द दे। और इसलिए वो धीरे धीरे मूव ऑन करने लग गए थे। वो मेरा म्यू के साथ खुश रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और धीरे धीरे जो फेंगमियान मेरा म्यू के साथ खुश रहने लगे थे। कुछ दिन बाद जियांग क्लैन में एक बैंक्वेट रखा गया था, जहाँ पे सारे क्लैन के कुल प्रमुख को बुलाया गया था, सारे क्लैन को बुलाया गया था, जहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। जियांग फेंगमियान के फादर ने सब कुछ बंदोबस्त किया था, और जियांग फेंगमियान भी अपने फादर की हेल्प कर रहे थे ये बैंक्वेट अरेंज करने में। एंड सारे बैंक्वेट का अरेंजमेंट करने के बाद गेस्ट आने लग गए थे, सारे गेस्ट आए थे, सब लोग आ गए थे। और वहाँ पे कांगसे सरन भी आए थे। कांगसे सरन को देखकर फेंगमियान शॉक हो गए थे, क्योंकि कांगसे सरन अकेला नहीं था, कांगसे सरन के साथ वे चांगसे भी था। और वो इससे भी शॉक थे, उसके साथ साथ वो ये देखकर भी शॉक थे कि कांगसे सरन प्रेग्नेंट थी। कांगसे सरन प्रेग्नेंट? क्या कांगसे सरन ने शादी कर लिया है? जहाँ पे जो कांगसे सरन उस बैंक्वेट को अटेंड किया था वे चांगसे के साथ, और फेंगमियान को देखकर उन्होंने एक स्माइल किया था, एक जेंटल स्माइल, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जहाँ पे फेंगमियान शॉक तो थे, लेकिन वो जानना भी चाहते थे क्या कांगसे ने शादी कर लिया है वे चांगसे के साथ। वो ये जानना चाहते थे, लेकिन वो पूछ नहीं पा रहे थे। ऐसे ही बैंक्वेट चलता रहा। बैंक्वेट में जो वे चांगसे थे, वे चांगसे कांगसे सरन के साथ ही थे, और जो फेंगमियान दूर से उन दोनों को देखे जा रहे थे। वो बात करना चाहते थे कांगसे सरन के साथ, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिल रहा था। ऐसे बैंक्वेट चल रहा था। कुछ देर बाद जो फेंगमियान नोटिस करते हैं कि कांगसे सरन के साथ, मतलब जो वे चांगसे थे, वे चांगसे थोड़ा सा अलग हो गए थे। उस टाइम को जो फेंगमियान को मौका मिला था, वो कांगसे सरन के पास जाते हैं, और वो कांगसे को बुलाते हैं, जहाँ पे जो कांगसे सरन था, कांगसे सरन पीछे मुड़ते हैं, जहाँ पे फेंगमियान कहते हैं कांगसे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या मैं बात कर सकता हूँ तुमसे? जहाँ पे कांगसे सरन थोड़ा सा शॉक हो गई थी, लेकिन वो कुछ हेजिटेट कर रही थी। जहाँ पे फेंगमियान कहते हैं बस थोड़ी देर, मुझे सिर्फ बात करनी है तुमसे। जहाँ पे जो कांगसे सरन था, कांगसे सरन नोट करती है, और फिर वो दोनों उस बैंक्वेट से बाहर निकल गए थे, और वो लोग एक कमरे पर आ गए थे, जहाँ पे फेंगमियान कांगसे से पूछता है, कांगसे क्या तुमने वे चांगसे के साथ शादी कर लिया है? जहाँ पे कांगसे सरन एक बड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैंने वे चांगसे के साथ शादी कर लिया है। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो फेंगमियान को थोड़ा दुख होता है। फेंगमियान के चेहरे पर वो दुख साफ देखा जा सकता था। जहाँ पे कांगसे सरन फेंगमियान का हाथ पकड़ती हैं, और वो कहते हैं, फेंगमियान हमारे बीच जो भी था वो अच्छा था, लेकिन हमारा किस्मत एक नहीं था। हम दोनों का मिलना हमारी किस्मत में नहीं था। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ था, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम्हारे और मेरे बीच जो भी हुआ था वो पास्ट में हुआ था, और अभी प्रेजेंट मेरे पास मेरे हस्बैंड है, और तुम्हारे पास तुम्हारा वाइफ है। फेंगमियान हमारे बीच जो भी था ना, वो सिर्फ एक सपना समझकर भूल जाओ। अब मैं भी मूव ऑन कर चुका हूँ। मैं वे चांगसे के साथ खुश हूँ, और मुझे लगता है तुम भी मेरा म्यू के साथ खुश हो। और यू बहुत अच्छा लड़की है, वो बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारी ख्याल रखेगी, और मैं खुश हूँ वे चांगसे के साथ। और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी खुश रहोगे यू के साथ। जहाँ पे फेंगमियान ये सब कुछ सुन रहा था, जहाँ पे जो कांगसे सरन थे वो कहते हैं, तुम्हें पता है फेंगमियान वे चांगसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं भी उन्हें प्यार करने लग गया हूँ। मैं उनसे प्यार करता हूँ, और मैं उनके साथ खुश रहना चाहता हूँ। जहाँ पे जो फेंगमियान कांगसे की तरफ देख रहे थे, जहाँ पे कांगसे कहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह ही यू के साथ खुश रहो। यू तुम इससे प्यार करती है, वो साफ मैं उसके चेहरे से देख सकता हूँ, वो कैसे तुमसे प्यार से बात करती है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, उसके साथ खुश रहो।
और मैं भी अपने हस्बैंड के साथ वे चांसे के साथ खुश रहता हूँ। हमारे बीच उस दिन जो भी हुआ था उसे भूल जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो। और अभी तो तुम्हारा फ्यूचर चाइल्ड भी आने वाला है और जियांग क्लैन का दूसरा वारिस। तो खुश हो जाओ अपने लाइफ में और सब कुछ खुशियों के साथ यू के साथ खुश रहो। जहाँ पे फेंग मियान कुछ देर कांग से सैनन को देख रही है, उसके बाद वो एक छोटा सा स्माइल करती है और वो कहते हैं कांग से, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम वे चांसी के साथ खुश रहो और मैं भी यू के साथ खुश रहूँगा, मैं वादा करता हूँ। जहाँ पे फेंग मियान कांग से के स्टमक को देख रही थी, जहाँ पे कांग से प्रेग्नेंट थी, जहाँ पे जो फेंग मियान था, फेंग मियान स्माइल करती है और वो कहते हैं तुम खुश रहो अपने बच्चा और अपने हस्बैंड के साथ, मैं यही चाहता हूँ। और कंग्रेचुलेशन तुम्हारे बच्चे के लिए। जहाँ पे जो ये सुनने के बाद जो कांग से सैनन था वो भी स्माइल करते हैं और वो लोग यहीं पे अपना कॉन्वर्सेशन एंड करते हैं। जहाँ पे जो कांग से सैनन था, कांग से सैनन फेंग मियान की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं अच्छा अब तुम बैंक्वेट जाओ और हाँ जाते समय तुम वे चांसी को यहाँ पे भेज देना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैठता हूँ। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो फेंग मियान था, फेंग मियान नोट करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और बैंक्वेट में जाने के बाद वो वे चांसी को भेज दिया था यहाँ पे इस रूम पर, जहाँ पे फेंग मियान बैंक्वेट में थे और वे चांग से उस रूम पर आ गए थे। जहाँ पे वो इस रूम पर आने के बाद कांसे की तरफ जाते हैं और कांसे को लाइक कांसे के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जहाँ पे वे चांग से थोड़ा सा टेंस थे, जहाँ पे वे चांग से का हाथ को पकड़ते हुए कांसे सैनन कहते हैं चांग से मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा टायर्ड हूँ इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गया। जहाँ पे जो कांसे सैनन की बातें सुनकर वे चांग से कहते हैं ठीक है, बट अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे जो कांसे सैनन था, कांसे सैनन कहते नहीं मैं यहाँ पे रहूँगा और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जहाँ पे वे चांग से ये सुनने के बाद वो कांग से सैनन की तरफ देखते हैं, जहाँ पे कांग से कहता है चांग से तुम्हें तो पता है ना सब कुछ सच। जहाँ पे ये सुनने के बाद कांग से सैनन सॉरी वे चांग से नोट करते हैं और वो कहते हैं हाँ मुझे पता है क्या हुआ। जहाँ पे जो कांग से सैनन थे, कांग से सैनन वे चांग से का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं क्या तुम्हें रिग्रेट है, क्या क्या तुम्हें ये इन सबसे प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे वे चांग से स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कांग से मैं क्यों अपसेट रहूँगा, हाँ भले ये बच्चा मेरा नहीं है लेकिन मैं इस बच्चे को अपनाना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ कांग से और उसके लिए ये बच्चा भी एक्सेप्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। और ये कोई मेरी मजबूरी नहीं है या फिर मैं दबाव पे आकर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस बच्चे को अपना नाम देना, मैं चाहता हूँ इस बच्चे को अपना बेटा मानना। जहाँ पे जो कांग से सैनन थे, कांग से सैनन की आंखों में आंसू आ गए थे और वो उस दिन को मतलब सोचने लगे थे जब उन्हें पता चला था कि वो प्रेग्नेंट थे। अब असल में जो मतलब फेंग मियान के साथ उस नाइट को बिताने के बाद वो दोनों अलग तो हो गए थे, लेकिन ऐसे ही 2 महीने बाद कांग से सैनन को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। वो वीक हो गए थे धीरे धीरे, क्योंकि वो फेंग मियान से कहीं ना कहीं प्यार करने लगे थे। अब वो फेंग मियान के साथ लाइक मिल भी नहीं पा रहे थे। फेंग मियान की शादी हो गई है, फेंग मियान की अब एक वाइफ है और ये सब कुछ सोचते सोचते उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और ऐसे ही 2 महीने बीत गए थे और 2 महीने बाद उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी फेंग मियान के बच्चे के साथ। और उसके बाद उसे पता नहीं वो क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा रोया था। तभी उसके पास वे चांग से आए थे और वे चांग से को कांग से सैनन ने सब कुछ बता दिया था। वो बहुत ज़्यादा रोए थे और तब वे चांग से ने बहुत हिम्मत कर कांग से को ये ऑफ़र किया था कि वो इस बच्चे का पिता बनना चाहते हैं और वो कांग से को शादी करना चाहते हैं, वो कांग से प्यार करते हैं। ये सुनने के बाद जो कांग से सैनन थे वो शॉक तो हो गए थे, लेकिन कुछ सोचने के बाद उन्होंने मान लिया था, क्योंकि वो इस बच्चे का एक नाम देना चाहते थे और इसलिए उन्होंने मान लिया था वे चांग से को। और धीरे धीरे वो लोग लाइक एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और जो कांग से सैनन था, कांग से सैनन मूव ऑन करना चाहती थी और वो धीरे धीरे मूव ऑन करने भी लगे थे। और लाइक तकरीबन जो 6 मंथ था, लाइक 6 मंथ तक वे कांग से सैनन को लाइक बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। और इसी बीच में ही कांग से सैनन को पता चला था कि फेंग मियान अपनी वाइफ के साथ खुश है और इसीलिए वो भी लाइक अपने लाइफ में खुश होना चाहता था। और उसे ये भी पता चला था कि मैडम यू प्रेग्नेंट है। और कहीं ना कहीं जो कांग से सैनन था, कांग से सैनन फेंग मियान के लिए खुश थे कि फेंग मियान अब मूव ऑन कर चुके थे और जो कांग से सैनन थे, कांग से सैनन भी मूव ऑन कर चुके थे। जहाँ पे वो वे चांग से के साथ शादी कर लिया था और वो अपने हस्बैंड के साथ और अपनी छोटे से बच्चे को जो वो अभी कैरी कर रहे हैं अपने टमी पर, वो उनको लेकर खुश थे। और कुछ दिन बाद जब उसे पता चलता है कि एक बैंक्वेट था और वे चांग से को भी इनवाइट किया गया था, क्योंकि वो फेंग मियान के फादर के बहुत ही क्लोज फ्रेंड के बेटे थे और इसलिए वे चांग से को भी बुलाया गया था। और वे चांग से भी अपने ओमेगा वाइफ को लेकर वहाँ पे गए थे। एंड अभी जो कांग से सैनन थे, कांग से सैनन यही सब सोच रहे थे। जहाँ पे वे चांग से सैनन को ध्यान से बाहर निकालते हुए कहते हैं कांग से तुम तो यहीं पर रहोगे। जहाँ पे कांग से सैनन सिर को नाम हिलाती है और वो वे चांग से का हाथ पकड़ती है और वो कहते हैं मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि फेंग मियान को पता चले कि ये बच्चा उसका है। जहाँ पे जो वे चांग से था, वे चांग से नोट करता है और वो कहते हैं उसे कभी पता नहीं चलेगा। जहाँ पे जो कांग से सैनन था, कांग से सैनन कहते हैं मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे यू के साथ और मैं भी तो खुश हूँ तुम्हारे साथ। जहाँ पे वे चांग से नोट करते हैं। अब यहाँ से वो लोग बाहर निकल गए थे और वो लोग बैंक्वेट हॉल पे चले गए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वहाँ पे कोई और भी था जो उनकी बातें सुन रहा था। और ये सुनने के बाद वो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो और कोई नहीं, मैडम यू था। मैडम यू फेंग मियान और जो कांग से सैनन था, कांग से सैनन के पीछे पीछे आए थे। कांग से सैनन की और फेंग मियान की बातें, पूरी बातें मैडम यू ने सुना था और उसके बाद वो कांग से सैनन एंड वे चांग से की भी बातें सुने थे और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
वो इतना ज़्यादा गुस्से में थी ना, लिटरली वो सोच रही थी कि इसकी इतनी बड़ी हिम्मत, उसने उसने ज़रूर मेरे अल्फ़ा को सीड्यूस किया होगा, इस वजह से ये सब कुछ हुआ था। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मेरा म्यू को, लेकिन उस टाइम को उन्होंने चुप कर गए थे। और बैंक्वेट खत्म होने के बाद सब लोग धीरे धीरे चले गए थे, लेकिन मेरा म्यू के दिमाग में तो गुस्सा चढ़ गया था। मेरा म्यू प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा फेंग मियान के ऊपर भी आ रहा था, और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उन्हें कांगसे सेरेन के ऊपर आ रहा था। लेकिन उस टाइम को वो चुप थे। धीरे धीरे अब जो मेरा म्यू का प्रेगनेंसी बढ़ रहा था, धीरे धीरे मेरा म्यू का डिलीवरी डेट भी आ गया था, जहाँ पे बहुत मुश्किल के बाद मेरा म्यू एक ओमेगा बेटी का जन्म दिया था। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमियान बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। वो एक बेटी चाहते थे और उनकी एक प्यारी सी ओमेगा बेटी हुआ था। इससे जो जियांग क्लैन था वो बहुत ज़्यादा खुश था। जियांग क्लैन के सारे प्रजा सारे लोग खुश थे, लेकिन एक इंसान इससे खुश नहीं था। वो और कोई नहीं, जियांग फेंगमियान के फादर कुल प्रमुख जियांग थे। जियांग चाहते थे कुल प्रमुख जियांग चाहते थे कि फेंगमियान का एक अल्फा बेटा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। फेंगमियान के ओमेगा यानी कि मैडम यू ने एक ओमेगा बेटी को जन्म दिया था, और उसके बाद 1 महीने बाद जाके कांगसे सेरेन ने भी एक ओमेगा बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने विंग रखा था, कर्टेसी नेम वी वुशियान। और जो दूसरी तरफ मैडम यू का ओमेगा बेटी का नाम जियांग यानली रखा गया था। जियांग क्लैन में सब लोग खुश थे, सिवाय कुल प्रमुख जियांग के अलावा। ऐसे ही बहुत दिन चले जाते हैं, धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, लेकिन जो मैडम यू था, मैडम यू का गुस्सा अभी भी था, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकते थे। वो सब चुपचाप थे। अभी वो अपने अल्फा के अटेंशन को पूरी तरीके से ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे, और कहीं ना कहीं जो फेंगमियान अपने ओमेगा को अटेंशन देता भी था, और वो धीरे धीरे वो मैडम यू को प्यार भी करने लगे थे, और मैडम यू तो ऑलरेडी करते थे, इसीलिए वो अब मूव ऑन कर चुके थे पूरी तरीके से। एंड अब वो खुश थे अपनी ओमेगा बेटी और अपने ओमेगा के साथ। ऐसे कुछ दिन बीत गए थे, लेकिन अभी भी जो मैडम यू था, मैडम यू देखते थे कि वो फेंगमियान अभी भी कांगसे के बारे में बताया करते थे। एंड ये चीज़ मैडम यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें बहुत ज़्यादा नफरत कांगसे के साथ हो रहे थे। एंड जो फेंगमियान अब कांगसे को एक दोस्त मानती थी, एक दोस्त। लेकिन जो मैडम यू को कुछ और ही लगता था। मैडम यू ये सोचती थी कि अभी भी फेंगमियान कांगसे को प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। फेंगमियान अब मैडम यू को प्यार करने लगी थी। वो मैडम यू को कभी नहीं बताई थी कि वो कांगसे से प्यार करते, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कांगसे को दुख लगे। हाँ, एक टाइम को था कि वो कांगसे से प्यार करते थे, लेकिन अभी वो यू से प्यार करते हैं, और ये चीज़ उन्होंने बताई थी, लेकिन मैडम यू के दिमाग में ये घुसा ही नहीं था। मैडम यू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। दूसरी तरफ कुल प्रमुख जियांग वो अभी भी नाराज़ थे मैडम यू के ऊपर, क्योंकि मैडम यू ने एक ओमेगा बेटी को जन्म दिया था, लेकिन कुल प्रमुख जियांग को एक अल्फा बेटा चाहिए था अपने क्लैन के लिए, अपने क्लैन के फ्यूचर के लिए। हाँ, अभी उनके बाद उनका बेटा फेंगमियान कुल प्रमुख बनेगा, लेकिन उसके बाद एक अल्फा बेटा यानी कि फेंगमियान का अल्फा बेटा ही तो इस क्लैन को संभालेगा, और इसलिए वो मैडम यू से नाराज़ थी। और मैडम यू कहीं ना कहीं समझ रही थी, बट मैडम यू क्या करे, अभी वो एक ओमेगा बेटी को जन्म दिया है, और अभी दोबारा प्रेगनेंसी वो ये नहीं ले सकते थे। वो चुपचाप थे, लेकिन उनके ऊपर 2 प्रेशर एक साथ था। एक तो वो फेंगमियान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते थे, और दूसरी तरफ वो अपने फादर इन लॉ को भी अपनी तरफ ही करना चाहते थे, लेकिन फादर इन लॉ तो उनके ऊपर नाराज़ थे। एंड ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लग गया था। 1 साल ऐसे ही बीत गया था। 1 साल बाद जियांग फेंगमियान का राज्याभिषेक होने वाला था। सारी तैयारी हो रहा था जियांग क्लैन में। जियांग क्लैन में सारे जो सेक्ट को बुलाया गया था। सारे सेक्ट के मेंबर्स, सारे सेक्ट के कुल प्रमुख, राजकुमारियाँ, सब लोग उस बैंक्वेट में हाजिर हो गए थे। वो बैंक्वेट बहुत बड़ा था, जहाँ पे सारे क्लैन के लोग मौजूद थे, और उस टाइम को जियांग फेंगमियान ने कांगसे सेरेन और वे चांगसे को भी बुलाया था। एंड ये जब मैडम यू को पता चला था, मैडम यू का गुस्से का पारा तो हाई हो गया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो इन 1 साल में वो अपने हस्बैंड को अपनी तरफ पूरी तरीके से वश कर लिया था। एंड वो कॉन्फिडेंट थे कि अब जो फेंगमियान उस ओमेगा के पास नहीं जाएंगे, यानी कि कांगसे सेरेन के पास नहीं जाएंगे, और इसीलिए वो थोड़ा सा टेंस फ्री थे। लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं था, क्योंकि बैंक्वेट में सब लोग मौजूद थे, जहाँ पे जियांग फेंगमियान ने पूरी अटेंशन कांगसे सेरेन एंड वे चांगसे को ही दिया था। कांगसे सेरेन एंड वे चांगसे अपने ओमेगा बेटे विंग के साथ आए थे। विंग जो अभी 1 साल का नहीं हुआ था, अभी 1 महीना बाकी था उसके 1 साल पूरा होने का। एंड विंग बहुत ज़्यादा क्यूट था, चबी चिक्स वाला, और उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा क्यूट था, अपनी माँ की तरह। एंड विंग के लिप्स के नीचे एक छोटा सा तिल था, जिसे देखने में बहुत ज़्यादा ही एडोरेबल लग रहा था। गाइस मैं बता दूँ, यहाँ पे विंग यानली से छोटी है, 1 महीना छोटी है, ठीक है। बैक टू द स्टोरी। तो अब यहाँ पे बैंक्वेट चलने लगता है। बैंक्वेट में जो फेंगमियान का राज्याभिषेक होता है, एंड बैंक्वेट बहुत देर तक चलता है, और ऐसे ही बैंक्वेट खत्म भी हो जाता है, जहाँ पे फेंगमियान ने सबको विदाई दिया था, लेकिन उसने वे चांगसे और कांगसे सेरेन को जियांग क्लैन में ही रहने के लिए बोल दिया था। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो कांगसे सेरेन था, कांगसे सेरेन थोड़ा सा हेजिटेट और शॉक भी थी, क्योंकि वो जियांग क्लैन कैसे रह सकती है। फेंगमियान ने कांगसे को बहुत ज़्यादा मनवाने की कोशिश की है, क्योंकि फेंगमियान को पता था कि जो कांगसे सेरेन था, कांगसे सेरेन एंड वे चांगसे का कोई प्लान नहीं था
वो लोग जियांग के बाहर ही एक खुद का कॉटेज पे रहते हैं। और जो मतलब फेंगम्यान था, फेंगम्यान यही चाहता था कांग से सेंडन एंड वे चांग से वहाँ पे रहे। वो चाहते थे कि वो लाइक जियांग क्लैन में रहे, जियांग क्लैन में लाइक फेंगम्यान के साथ ही रहे। और जो विंग था, विंग से लाइक कहीं ना कहीं फेंगम्यान को अटैचमेंट फील हो रहा था एंड वो विंग के साथ बहुत अच्छा लाइक उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था विंग के साथ खेलना। एंड विंग भी कहीं ना कहीं फेंगम्यान के साथ बहुत ज़्यादा खेला करते थे, बहुत ज़्यादा शैतानी करता था। और इसलिए ही कहीं ना कहीं जो फेंगम्यान था, फेंगम्यान चाहते थे कि कांग से सेंडन एंड वे चांग से यहाँ पे रहे। एंड लाइक वैसे भी जो वे चांग से था, वे चांग से फेंगम्यान के फादर के दोस्त का बेटा है। और वे चांग से एंड फेंगम्यान लाइक एक तरीके से रिलेटिव थे एंड लाइक दोस्त भी थे साथ ही साथ। तो इसलिए फेंगम्यान रोकना चाहते थे उन दोनों को। एंड बहुत ज़्यादा मनवाने के बाद जाके फेंगम्यान ने हाँ कह दिया था। और कांग से सेंडन मानना नहीं चाहती थी, लेकिन वे चांग से ने मनवाया था कांग से को, क्योंकि जो फेंगम्यान था, फेंगम्यान ने लिटरली बेक किया था वे चांग से के सामने। एंड वे चांग से कैसे फेंगम्यान को मना करे, क्योंकि फेंगम्यान उनके बचपन के दोस्त हैं एंड रिलेटिव भी है वो लोग। और खुद फेंगम्यान के फादर ने भी यही कहा था कि वो लोग यहीं पे रुक जाए, और इसलिए वो लोग यहीं पे रुक गए थे। अब जियांग क्लैन में वो लोग ही रुक गए थे। लेकिन इससे सब लोग खुश रहे या ना रहे, लेकिन मैडम यू खुश बिल्कुल नहीं थी। मैडम यू तो जल भुन के कोयला बन रहे थे, कोयला। और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उनके क्लैन में ये औरत है एंड ये वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। अब ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतने लगे थे। फेंगम्यान लाइक हाँ अपने जो ओमेगा बेटी है, ओमेगा बेटी को भी टाइम देते थे और कहीं ना कहीं विंग को भी टाइम दिया करते थे। विंग के साथ भी वो अपना टाइम स्पेंड करते थे। एंड ये चीज़ जब मैडम यू देखती थी, मैडम यू का गुस्से का पारा हाई हो जाता था। वो अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करती थी वो एक खुद जानते हैं। वो अपने चेहरे पर ना एक मुखौटा लगा के रखते थे, लिटरली अच्छाई का मुखौटा लगा के रखते थे, लेकिन उनके दिल में सिर्फ कोयला था, कोयला। वो सिर्फ मन ही मन कर्ज किया करते थे कांग से को, और वो ये सब कुछ सिर्फ सह रहे थे। और ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीत रहे थे। और जैन फेंगम्यान मैडम यू की लाइफ खुशहाल थी, लेकिन मैडम यू को खुशी नहीं हो रही थी। वो सिर्फ प्रिटेंड कर रही थी, लेकिन उनके अलावा सब लोग खुश थे। फेंगम्यान खुश थे, वे चांग से खुश थे, कांग से सेंडन खुश थे, विंग भी खुश था और यानली भी खुश था। एंड ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया था धीरे धीरे। लाइक यानली और विंग बड़ा होते जा रहे थे एंड ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतने लग गए थे। सब लोग खुश थे। एंड कुछ दिनों बाद मैडम यू को पता चलता है कि वो दोबारा प्रेग्नेंट है। एंड इस बार लाइक जैसे जियांग क्लैन में खुशियाँ दोबारा आ गई थी। एंड जो कांग से सेंडन था, कांग से सेंडन खुद खुश थे और कांग से सेंडन खुद मैडम यू को लाइक टेक केयर करने लगी थी। लेकिन मैडम यू ये सब कुछ नेगेटिवली ले रही थी, जहाँ पे वो डरती थी कि जो कांग से सेंडन था, कांग से सेंडन क्या वो मतलब मैडम यू की बेटे को मार तो नहीं देंगे, यही सब कुछ उनके दिमाग में चला करता था। इसीलिए वो एक लाइक वो विश्वास नहीं करते थे कांग से सेंडन को। मैडम यू बिल्कुल भी कांग से को विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए वो हर चीज़ चेक करके खाते थे। जो भी चीज़ लाइक कांग से सेंडन बनाकर मैडम यू के लिए लेकर आती थी, मैडम यू कांग से को धीरे धीरे नफरत करने लगे थे। फेंगम्यान लाइक खुश थे, क्योंकि फेंगम्यान देख पा रहे थे कि कांग से किस तरह से एफर्ट लगा रही थी मैडम यू को लाइक टेक करने में। जब मैडम यू प्रेग्नेंट हुआ था तब भी कांग से लाइक एकदम मैडम यू के साथ रहा करती थी, मैडम यू को टेक केयर करती थी। लेकिन मैडम यू को ये सब कुछ नहीं दिखाई देती थी। मैडम यू को ये दिखाई देती थी कि किस तरह से उसका हस्बैंड कांग से की तरफ देख रहे थे। लिटरली कांग से मतलब फेंगम्यान कांग से कोई दोस्ती की नज़र से देख रहे थे, और वो ये देखकर खुश थे कि जो कांग से सेंडन थे, कांग से सेंडन किस तरह से जो मैडम यू था, मैडम यू का ध्यान रखते थे, और इस वजह से वो स्माइल करते थे। लेकिन जो मैडम यू था, मैडम यू इसे कुछ और ही समझ रहे थे। एंड ऐसे ही मैडम यू का प्रेगनेंसी चल रहा था। मैडम यू का ध्यान कांग से सेंडन बहुत अच्छे तरीके से रख रहे थे, लेकिन मैडम यू अभी भी कांग से को ट्रस्ट नहीं करती थी। इसीलिए वो हर चीज़ मतलब चेक करवा के खाती थी, जो भी मतलब कांग से बना के लाती थी। एंड धीरे धीरे जब जो मैडम यू था, मैडम का प्रेगनेंसी चल रहा था, मैडम यू लाइक जब 6 मंथ की थी ना, तब वो लाइक अपने रूम पर बैठी हुई थी अकेले। वहाँ पे कांग से भी नहीं थे और उसके हस्बैंड भी नहीं थे, और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, और इसीलिए वो बाहर निकले थे। बाहर निकलकर वो पानी के लिए लाइक सर्वेंट को बोलने वाले थे, लेकिन सर्वेंट वहाँ पे नहीं थे, शायद वो लोग कुछ काम कर रहे थे। तो इसीलिए जो मैडम यू था, मैडम यू अपनी टमी को पकड़ कर ही जा रहे थे कुछ मतलब पानी खाने के लिए किचन में। और ऐसे ही जब वो किचन में गए ना, वहाँ पे जाके वो शॉक हो गए थे, वो वहीं पे फ्रोज हो गए थे। वहाँ पे कांग से सेंडन था, और कांग से सेंडन के साथ फेंगम्यान भी था। फेंगम्यान और कांग से सेंडन जिस तरह से थे ना, ये देखकर कोई भी शायद गलत फैमिली रख सकता है अपने मन में। और मैडम ये तो ऑलरेडी कांग से को पसंद नहीं करती थी, और ये चीज़ जो अभी उसके सामने हुआ था, ये आग में घी डालने वाला काम कर दिया था। जहाँ पे कांग से का लाइक कांग से के कमर पे फेंगम्यान का हाथ था, और जो फेंगम्यान था, फेंगम्यान ने कांग से को पकड़ के रखा था। और ये देखने के बाद उनका गुस्सा, यानी कि मैडम यू का गुस्सा तो फूट गया था। वो चिल्ला कर कहते हैं फेंगम्यान, जहाँ पे ये सुनने के बाद वो दोनों लाइक अलग हो गए थे, जहाँ पे वो दोनों ही डर गए थे, क्योंकि मैडम यू ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया था। जहाँ पे मतलब मैडम यू गुस्से में कहता है ये सब कुछ क्या कर रहे हो तुम लोग। जहाँ पे जो मतलब फेंगम्यान था, फेंगम्यान मैडम यू के पास आते हुए कहता है अरे यू तुम यहाँ, और क्या हुआ, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू गुस्से में कहता है फेंगम्यान ये सब कुछ क्या था, तुम क्या कर रहे थे कांग से के साथ। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो फेंगम्यान था, फेंगम्यान शॉक हो गया था। फेंगम्यान कहता है मैं क्या कर रहा था, क्या हुआ है। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू गुस्से में कहता है फेंगम्यान झूठ मत बोलो, आखिर क्या कर रहे थे तुम उसके साथ, उसके कमर पर तुम्हारा हाथ कैसे गया। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो फेंगम्यान था, फेंगम्यान समझ पाए थे, और फेंगम्यान कहते हैं अरे वो असल में जो कांग से था, कांग से खाना बना रही थी, और मैं भी किचन में आया था तुम यानली के लिए सूप बनाने, और मैंने नोटिस नहीं किया कि कांग से यहाँ पे खाना बना रही थी, और मैं वहाँ पे बस ऐसे ही चला गया, और उसके साथ मेरा धक्का लगा और वो गिरने वाला था, इसीलिए मैंने उसे पकड़ा था। एंड तभी तुम शायद वहाँ पे आ गई थी और तुम्हें गलत फैमिली हो गया।
जहाँ पे ये सुनने के बाद जो कांग्से सैंडन था वो कहता है हाँ हाँ यू फेंगम्यान सही कह रहे हैं, मैं बस गिरने वाला था इसीलिए वो मुझे बचाए थे और कुछ नहीं। जहाँ पे जो मतलब मैडम यू था, मैडम यू अभी भी गुस्सा था, लिटरली वो अभी भी गुस्से थे, लेकिन वो अपने आप को शांत करते हुए फेंगम्यान की तरफ देखता है और वो कहता है मुझे पानी चाहिए। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो फेंगम्यान था वो नोट करते हैं और वो तुरंत ही मतलब मैडम यू को पानी देते हैं। मैडम यू उस पानी को लेते हैं और वो फेंगम्यान का हाथ पकड़ता है और वो कहता है चलो मेरे साथ। जहाँ पे जो फेंगम्यान था, फेंगम्यान कहता है कहाँ, जहाँ पे मैडम यू कहते हैं चलो मेरे साथ। जहाँ पे फेंगम्यान भी मैडम यू के साथ चली जाती है। मैडम यू मतलब फेंगम्यान को लेकर डायरेक्ट रूम पर आ गए थे। रूम के आने के बाद वो पानी को वही टेबल पर रखते हैं और वो फेंगम्यान की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं तुम अब से कांग्से से दूर रहोगे। जहाँ पे फेंगम्यान मतलब मैडम यू को देखते हैं और वो कहते हैं अरे यू तुम गलत सोच रहे हो, ये सब कुछ नहीं था, उसके और मेरे बीच कुछ नहीं है, ये सब एक गलत फैमिली है। जहाँ पे जो मतलब कांग्से था, कांग्से कहता है तुम मुझसे वादा कर रहे हो या नहीं कि तुम कांग्से के करीब भी नहीं जाओगे। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो फेंगम्यान था, फेंगम्यान शाय करते हैं लिटरली अपने जेलस ओमिका को वो कैसे समझाए। जहाँ पे जो मतलब मैडम यू था, मैडम यू अपना गेम खेल रही थी, वो अपनी आंखों से नकली आंसू बहाते हुए कहते हैं तुम वादा करते हो या नहीं। जहाँ पे जो फेंगम्यान था, फेंगम्यान अपनी ओमिका को रोते हुए देखकर वो वादा करते हुए कहता है ठीक है मैं कांग्से के पास, कांग्से के करीब भी नहीं जाऊँगा। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो मतलब मैडम यू था, मैडम यू थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी कांग्से के लिए जो नफरत था वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड ऐसे ही धीरे धीरे मैडम यू का प्रेगनेंसी चल रहा था एंड फाइनली उनका 9th मंथ प्रेगनेंसी कंप्लीट हुआ था और वो 9th मंथ बाद एक अल्फा बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम जियांग चैंग रखा गया था, कर्टिसी नेम जियांग वानियन। एंड जियांग चैंग बहुत ज़्यादा चौबी चीज़ वाला भी था और बहुत ज़्यादा क्यूट भी था। और यान ली अपने छोटे भाई को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थे। ऑलरेडी उसका दूसरा छोटा भाई भी था और दोबारा और एक छोटा भाई यान ली को मिल गया था। यान ली अपने दोनों छोटे भाई को लेकर बहुत ज़्यादा खुश था। एंड ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया था जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू परेशान थे क्योंकि मैडम यू को डर था कि वो फेंगम्यान को खो देंगे, इस प्लान को खो देंगे, और इसलिए ये सब कुछ वो अपने माँ के साथ शेयर किया था। और उसके माँ ने सजेशन दिया था कि वो हमेशा के लिए जो कांग्से था, कांग्से को उसके रास्ते से हटा दे। एंड ये सुनने के बाद जो मतलब मैडम यू था, मैडम यू खुश हो गई थी और मैडम यू चाहती थी कि वो अपने रास्ते का जो कांटा है उसे हटा दे। एंड इसलिए वो ढूंढने लगा थे वो कैसे बिना किसी के सामने आए वो कांग्से को अपने लाइफ से हटा सके। एंड बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक जड़ी बूटी का पता चला था। वो एक जहरीला जड़ी बूटी था। अगर वो जड़ी बूटी धीरे धीरे किसी इंसान को पिलाया जाए वो धीरे धीरे मरने लगता है, धीरे धीरे मौत के करीब आने लगता है। और वो जड़ी बूटी मैडम यू ने ढूंढ निकाला था। ये जो जड़ी बूटी था ना वो बहुत ज़्यादा रेयर था, इसे ढूंढने में मैडम यू को बहुत ज़्यादा वक्त लगा था। फाइनली उन्हें ये जड़ी बूटी मिला था और वो धीरे धीरे जो कांग्से था, कांग्से के खाने में ये जड़ी बूटी मिलाया करता था थोड़ा थोड़ा करके, ताकि वो धीरे धीरे मरे। और वो एक ही बार में अगर मतलब कांग्से को मार देंगे तो सब लोगों को डाउट हो सकता था, इसीलिए वो धीरे धीरे ये सब कुछ कर रहे थे। और इस चीज़ के बारे में किसी को भनक भी नहीं लगा था। धीरे धीरे ये जड़ी बूटी कांग्से सैंडन के पेट में जा रहा था और वो धीरे धीरे जब उन्हें पता भी नहीं था कि धीरे धीरे वो मौत के करीब आ रहे थे। एंड ऐसे ही साल बीतने लगे थे। मैडम यू बहुत स्लो उस जड़ी बूटी को दे रहा था ताकि जो कांग्से था, कांग्से धीरे धीरे मरे। और ऐसे ही जो साल गुजरने लगे थे। जब विंग 4 साल का हो गया था तब कांग्से धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। एंड धीरे धीरे वो चलने में उसे मुश्किल होती थी, धीरे धीरे वो बात करने में उनको मुश्किल होती थी। और ये सब कुछ जो फेंगम्यान और जो वे चांग्से थे वो देख रहे थे। फेंगम्यान और वे चांग्से बहुत सारे हीलर्स कांग्से को दिखाए थे, लेकिन जो हीलर्स थे, हीलर्स कुछ नहीं कहते थे। हीलर्स कहते थे कि वो थोड़ा सा कमज़ोर है, बस यही। लेकिन क्यों कमज़ोर है, क्या रीज़न था, ये चीज़ हीलर्स नहीं कहते थे या फिर कह नहीं पाते थे, या फिर मैडम यू नहीं कहने देती थी। मैडम यू उन लोगों को पैसा देकर यहाँ से बाहर निकाल दिया करती थी। एंड ऐसे ही टाइम बीत रहा था और जैसे टाइम बीत रहा था ना वैसे ही कांग्से सैंडन की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। एंड ये सब कुछ जब मैडम लैन को पता चला था, मैडम लैन मतलब फेंगम्यान को एक लेटर भेजा था जहाँ पे लिखा था कि कांग्से सैंडन को वो लैंड क्लैन लेना चाहते थे। लैंड क्लैन के हीलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा ही अच्छे दवाई वहाँ के हीलर्स बनाया करते थे। एंड शायद कांग्से का इलाज वहीं पे ही हो सकता था। एंड इसीलिए मैडम लैन चाहते हैं कि कांग्से सैंडन को लैंड क्लैन में भेजा जाए। यहाँ पे जो फेंगम्यान था, फेंगम्यान ने मैडम लैन को बताया था कि अगर इलाज लैंड क्लैन के दवाई से हो सकता है तो लैंड क्लैन के हीलर को जियांग क्लैन में भेजा जाए। लेकिन मैडम लैन ने मना कर दिया था। मैडम लैन ने यही कहा था कि लैंड क्लैन में कांग्से सैंडन का अच्छे से इलाज हो पाएगा, इसीलिए वहाँ पे कांग्से सैंडन को लाया जाए। और फेंगम्यान और जो वे चांग्से था, वे चांग्से ने मान लिया था और तुरंत ही जो कांग्से सैंडन को लेकर जो वे चांग्से थे निकल गए थे। और साथ ही साथ उनके बेटे भी, यानी कि उनका जो 4 साल का बच्चा था वो भी निकल गया था। मतलब विंग रो रहा था अपने माँ के लिए, वो अपने माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो ज़बरदस्ती अपने फादर के साथ चला गया था। यहाँ पे जो फेंगम्यान था, फेंगम्यान जाना चाहता था लेकिन यू ने जाने नहीं दिया था। यू ने यही बोला था कि वो अपने दोनों बच्चों को कैसे संभालेगा फेंगम्यान के बिना। और जो मतलब वे चांग्से था, वे चांग्से ने भी मना किया था फेंगम्यान को कि तुम यहीं पे रहो, अपने दोनों बच्चे का ख्याल रखो, मैं कांग्से को लेकर लैंड क्लैन जा रहा हूँ। लेकिन जो फेंगम्यान था, फेंगम्यान मानना नहीं चाहता था। फेंगम्यान ने फिर भी कुछ अल्फा सैनिक को फेंगम्यान और कांग्से सैंडन और वे चांग्से के साथ भेज दिया था। और दूसरी तरफ मैडम यू यही चाहती थी।
वो किसी भी तरह उन लोगों को जियांग क्लैन से बाहर निकालना चाहते थे और फाइनली जियांग क्लैन से कांगसे सैंडन और वे चांग से बाहर थे। जिन सैनिकों को फेंग म्यान ने भेजा था वो सैनिक कोई और सैनिक थे, ये जियांग क्लैन के सैनिक नहीं थे। ये मैडम यू के अलग से सैनिक थे जो मैडम यू के बातों पे चला करते हैं। वो सैनिकों को मतलब मैडम यू ने बोल दिया था कि तुम्हें कैसे भी करके कांगसे सैंडन और जो वे चांग से है उनको मारना होगा। एंड जैसा मैडम यू ने कहा था, एक जंगल टाइप जहाँ पे कांगसे सैंडन और वे चांग से जा रहे थे अपने ओमेगा बेटे को लेकर, वहीं पे ही वो सैनिक वे चांगसे को धोखा देकर मार देते हैं और कांगसे सैंडन को भी मार देते हैं। और ये देखने के बाद वो जो बच्चा यानी कि वो छोटा बच्चा विंग डर गया था। वो लिटरली रो रहा था अपने माँ बाबा को उठाते हुए, लेकिन उसकी माँ और बाप मर गए थे, उनको मार दिया गया था। जहाँ पे वो तीन अल्फाज मिलकर जो विंग था, विंग को कहीं पे छोड़ने वाले थे, क्योंकि मैडम यू ने कहा था कि तुम चाहो तो उस ओमेगा को मार भी सकते हो या फिर अगर कहीं पे फेंक दे सकते हो या फिर कहीं पे छोड़ दे सकते हो। उन लोगों ने जो विंग था विंग को मारा नहीं था, यानी कि जो अल्फाज विंग को नहीं मारे थे, विंग को कहीं पे छोड़ देने का सोचा था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा क्यूट था, इनोसेंट था और उन लोगों का मन नहीं कर रहा था विंग को मारने का, इसीलिए वो विंग को कहीं पे छोड़ देना चाहते थे। लेकिन वो कहाँ पे छोड़े यही वो सोच रहे थे, जहाँ पे कांगसे सैंडन एंड वे चांगसे का जो बॉडी था, बॉडी को जंगल में फेंक दिया गया था। जंगल में जंगली जानवर थे एंड वहीं पे सैनिक ने उसे छोड़ दिया था। अब यहाँ पे विंग को सैनिक कहाँ पे छोड़े यही वो लोग सोच रहे थे। वहाँ पे तीन अल्फाज उस ओमेगा को देख रहे थे, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, विंग डरा हुआ था, विंग अपने घुटनों को पकड़ के रो रहा था। वो अपने माँ बाबा के पास जाना चाहता था, लेकिन वो माँ बाबा के पास नहीं जा रहे थे, नहीं जा पा रहा था और वो लगातार अपने माँ को और अपने फादर को बुला रहा था, लेकिन उसके पास उसके मदर फादर नहीं आ रहे थे और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। जहाँ पे जो अल्फाज उसे जो विंग था, विंग को जियांग क्लैन के सड़क में ही छोड़ दिया था एंड विंग इधर उधर भटका करता था, जहाँ पे वो अपने मदर फादर को ढूंढा करता था। वो रास्ते में रहा करता था और वो हमेशा अपने माँ और पापा का इंतज़ार करता था। वो खाने के लिए फ़ाइट करता था, डॉग से फ़ाइट करता था, डॉग से खाना छीन कर खाता था और ये उसके लिए कम नहीं था, वो ऐसे ही बहुत दिन तक उसी सड़क में था। दूसरी तरफ जो मैडम लैन इंतज़ार कर रहे थे कि कब कांगसे सैंडन और वे चांग से आए, लेकिन वे चांग से और कांगसे सैंडन कभी नहीं आए थे। जो मैडम लैन लेटर भेजा था जियांग क्लैन में, और जियांग क्लैन में जब ये लेटर आया था, जो जियांग क्लैन में आया था, वो शॉक हो गए थे। अभी तक लैन क्लैन में कांगसे सैंडन एंड वे चांग से क्यों नहीं पहुंचे थे, और इससे उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगा। वो लोग अब ढूंढने लगे थे कांगसे सैंडन एंड वे चांग से को, लेकिन बहुत दिन हो गया था, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए थे कांगसे सैंडन एंड वे चांग से को। एंड ऐसे ही फेंग म्यान लगातार ढूंढ रहा था विंग को, कांगसे सैंडन को और वे चांग से को। एंड ऐसे ही कांगसे सैंडन एंड वे चांग से तो नहीं मिले थे, लेकिन जियांग क्लैन के सड़क पे विंग मिल गया था, बहुत ही बुरी हालत में। विंग का कपड़ा फटा हुआ था, विंग एकदम कमज़ोर दिखाई दे रहा था, डरा हुआ दिखाई दे रहा था। और ये देखने के बाद जो फेंग म्यान का दिल बैठ गया था। फेंग म्यान ने अपनी गोद में विंग को ले लिया था। विंग बहुत ज़्यादा मिट्टियों से धुला हुआ था, मिट्टी से वो कवर था, लेकिन फिर भी फेंग म्यान विंग को गोद लिया था। और जब विंग फेंग म्यान के गोद में आया था, फेंग म्यान को हक कर बहुत ज़्यादा रोया था। हाँ, वो फेंग म्यान को पहचान गया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बुखार में था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि वो ठीक से खाना नहीं खा पाया था। उसके पूरे बॉडी हीट आ गया था, लिटरली उसका पूरा बॉडी एकदम बुखार में काँप रहा था। और फेंग म्यान ये देखकर डर गए थे। फेंग म्यान तुरंत ही उसे लेकर जियांग क्लैन आया था और वो जियांग क्लैन में विंग का इलाज किया था। ये देखने के बाद जो मैडम यू गुस्सा हो गई थी। मैडम यू सोच रहे थे वो अल्फाज ने विंग को मारा क्यों नहीं था। विंग तब बहुत ज़्यादा छोटा था, जब वो अपने मदर को, अपने फादर को खोया था। और मैडम यू को रिग्रेट नहीं था, मैडम यू को 1 इंच तक रिग्रेट नहीं हो रहा था। वो खुश थे अपने रास्ते के कांटे को हटाकर, लेकिन कहीं ना कहीं उनके रास्ते में दोबारा और एक कांटा आ गया था और वो विंग था। लेकिन फेंग म्यान अब विंग को ध्यान रखने लगे थे और साथ ही साथ वो कांगसे सैंडन एंड वे चांग से को ढूंढ रहे थे, जहाँ पे विंग को बहुत बार फेंग म्यान ने पूछा था कि उसके मदर और फादर कहाँ है, लेकिन विंग जो बुखार के बाद उसके याददाश्त से वो सब कुछ मिट गया था। जहाँ पे उसकी मदर को उसके सामने मार दिया गया था, उसके फादर को मार दिया गया था, ये सब कुछ वो भूल गया था, क्योंकि उसकी बुखार बहुत ज़्यादा आया था, इस वजह से वो भूल गया था वो सब कुछ। और फेंग म्यान भी बहुत ज़्यादा प्रेशर विंग को नहीं दे रहे थे, क्योंकि हीलर्स ने बता दिया था कि विंग का जो याददाश्त था वो मिट गया है उसके दिमाग से। और फेंग म्यान और भी ट्रस्ट विंग को नहीं देना चाहते थे, विंग को वो पाल रहे थे और साथ ही साथ वो मैडम कांगसे सैंडन एंड वे चांग से को ढूंढ रहे थे। एंड जो मैडम लैन था वो भी ढूंढ रहे थे अपने दोस्त को। जितना इतने दिन, इतने साल जो भी था ना, जो भी कांगसे सैंडन के साथ हुआ था, वो सब कुछ वो मैडम लैन के साथ शेयर करती थी लेटर्स के थ्रू। मैडम लैन को वो बताया करती थी कि वो जियांग क्लैन में है, वो जियांग क्लैन में रहता है, वो बहुत ज़्यादा खुश है अपने हस्बैंड के साथ, वो अब जियांग क्लैन में फेंग म्यान और मैडम यू के साथ रहते हैं, मैडम यू प्रेग्नेंट है, ये सब कुछ जो भी होता था ना, सब कुछ वो मैडम लैन के साथ शेयर करते थे। और मैडम लैन ये सुनते थे और वो भी अपनी ज़िंदगी के बारे में बोलते थे कि मैडम लैन का 2 अल्फ़ा बेटा हुआ था, ये सब कुछ बताया करते थे। एंड वो लोग ऐसे ही बात करते थे, लेकिन अब वो कांगसे सैंडन को ढूंढ नहीं पा रहे थे और कहीं ना कहीं उनको डाउट था कि कांगसे सैंडन और वे चांग से ऐसे ही गायब नहीं हुए थे, उन्हें गायब किया गया था। एंड ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे और कुछ दिन बाद
लाइक जैंग क्लैन के सैनिकों को कुछ मिला था और वो चीज़ जब जैंग क्लैन में जैंग फेंगमियान के पास लाया गया था, जैंग फेंगमियान टूट गए थे, जैंग फेंगमियान के हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो चीज़ देखने के बाद, वो चीज़ और कुछ नहीं, जो कांग्से सेंटन एंड वे चांगसे के लाइक खून में सना हुआ कपड़े, एंड ये देखने के बाद वे चांगसे डर गए थे, वे चांगसे का दिल बैठ गया था। एंड अब फेंगमियान को पता चल गया था कि क्यों वो लोग लाइक मतलब कांग्से सेंटन एंड वे चांगसे को ढूंढ नहीं पा रहे थे, क्योंकि कांग्से सेंटन और वे चांगसे इस दुनिया में है ही नहीं। एंड ये जब उनको रियलाइज़ हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे वे चांगसे कांग्से सेंटन के लिए। और विंग विंग तो कंफ्यूज था, विंग अपने मदर और फादर को याद करता था, रोता था, लेकिन जो मतलब फेंगमियान था, फेंगमियान विंग को अपने बेटे की तरह लाइक प्यार करते थे। उन्होंने अपने मन ही मन कांग्से सेंटन एंड वे चांगसे को वादा किया कि वो विंग को अपने बेटे की तरह बड़ा करेगा, अपने बेटे जैसा प्यार देगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी तरफ मैडम लैन को ये हज़म नहीं हुआ था। मैडम लैन को जब ये पता चला था, लाइक वो भी लाइक दुख में बहुत ज़्यादा रोया था, और वो लाइक कहीं ना कहीं उनके मन में था कि ये ऐसे ही नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ था, और इसीलिए वो इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। वो इन्वेस्टिगेशन के लिए अब लैंड क्लैन से बाहर जाते थे छुप छुप कर, और वो इस चीज़ के बारे में पता कर रहे थे। एंड धीरे धीरे वो जियांग क्लैन के वही साइड में जहाँ पे लाइक ये रोप, ये जो खून में सना हुआ रोप मिला था, वो सब जगह पे जाते थे, और वो इन्वेस्टिगेट करता था, सबसे पूछा करता था, सबको लाइक वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता था, क्योंकि जो कांग्से सेंटन था, कांग्से सेंटन बहुत अच्छा दोस्त था मैडम लैन का। और यूँ ही वो मैडम लैन लाइक बैठी नहीं रह सकती थी। कांग्से सेंटन और वे चांगसे की मौत का वो लाइक सब कुछ खुलासा करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये जो सब कुछ हुआ है, ये यूँ ही नहीं हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, और इसी को लेकर वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ, और आज का पार्ट मैंने बहुत बड़ा बनाया है। आई होप आप सबको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट कर देना, और ज़रूर बताना कि कमेंट में कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है, और मैडम यू ने जो सब कुछ किया है ये गलत है, और मैडम यू को लेकर आप लोगों का ओपिनियन क्या है, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जल्द ही मैं आऊँगी इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर, और बहुत जल्दी EFF खत्म भी हो जाएगा आई थिंक, और 2 पार्ट्स होंगे, उसके बाद EFF खत्म, और उसके बाद मैं शायद एक शैंगमैन FF आप सभी के लिए लेके आऊँ। तो अभी के लिए यही तक, बाय बाय।